नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदी में पढ़ते हैं आज हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का पदात्मक इतिहास आदिकाल। हिंदी साहित्य का पद्य साहित्य में आदिकाल पढ़ते हैं। आदिकाल हिंदी साहित्य के शुरुआती समय को कहा जाता है। आदिकाल का समय संवत 1050 से 1375 माना जाता है और इसको ये जो टाइम है इसको रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको निर्धारित किया है। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका नाम दिया और इसको वीर गाथा काल नाम दिया रामचंद्र शुक्ल जी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको बीज वपन का काल कहा है। इस प्रकार इसके नाम में भी अलग अलग साहित्यकारों के मत अलग अलग हैं, इतिहासकारों के। इसकी तीन प्रमुख प्रवृत्तियां थी, श्रृंगारिता थी, धार्मिकता थी और वीरगाथात्मकता। ये रचनाएं थी वो श्रृंगारिक थी, धार्मिक थी और वीरगाथा परक थी। दो शैलियों का प्रयोग होता है। डिंगल जो कर्कश थी, जो समझने में सुनने में बड़ी कर्कश लगती थी, इसलिए ये धीरे धीरे अलोकप्रिय हो गई, ये धीरे गायब होती चली गई। और दूसरी जो शैली थी वो पिंगल थी, जो कर्ण प्रिय थी, कानों को सुनने में बड़ा प्रिय लगती थी और ये आगे तक फिर लोकप्रिय हो गई और बाद में जाकर ब्रज भाषा में विलय हो गई, ब्रज भाषा के रूप में आगे बढ़ती चली गई। इस काल में आल्हा छंद बहुत प्रसिद्ध था, 31 मात्राओं वाला। ये बहुत प्रचलित छंद था, इसमें बहुत ज्यादा। आदिकाल में आदिकाल के साहित्य के तीन प्रमुख रूप मिलते हैं। सिद्ध साहित्य, इसमें 84 सिद्धों द्वारा जनभाषा में लिखा गया साहित्य, ये सिद्ध साहित्य कहलाता है। नाथ साहित्य है, नौनाथों द्वारा रचित साहित्य, नौनाथों के द्वारा इस साहित्य को रचा गया नाथ साहित्य। इसके प्रवर्तक गोरखनाथ जी माने जाते हैं। और था रासो साहित्य, प्रशस्ति काव्य कहलाता था। युद्ध और प्रेम का वर्णन मिलता है इसमें, इस रासो साहित्य में। और डिंगल पिंगल शैली मिलती, जैसा कि हमने अभी पहले आपको बताया। ये जो आदिकाल था इसमें दो रस बहुत ही प्रसिद्ध थे, वीर रस और श्रृंगार रस। जो भी कवि थे वो ज्यादातर राजाओं के आश्रय में रहते थे और तो उनके लिए प्रशस्ति और श्रृंगारिक रचनाएं रचते थे। सिद्ध साहित्य के कवि सरहप्पा, इनकी रचना दोहा कोश, दोहों का संग्रह दोहा कोश और पदों का संग्रह चिचर्या पद और सबरपा चर्या पद इनके ग्रंथ है। नाथ साहित्य के कवि थे मशेंद्र नाथ, गोरखनाथ और भी नाथ हुए हैं। रासो साहित्य के कवियों में चंद्रबरदाई ने लिखा है पृथ्वीराज रासो, नरपति नाल ने लिखा है बीसलदेव रासो और दलपति ने विजय ने लिखा है खुमाण रासो और जगनिक ने लिखा है परिमाल रासो। इसको आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमने जाना आदिकाल का सामान्य परिचय। फिर मिलते हैं नए क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।